हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं AKTU का बी फार्मा 5th सेमेस्टर का 2019-20 वाले पेपर सॉल्व, और ये पेपर है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का। इसके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों फिनिश हो गए हैं, सेक्शन सी के भी सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, बस F और G 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर F के बारे में बात, जो 2019-20 वाले पेपर में F क्वेश्चन आया था सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, ये हम सेक्शन सी का कर रहे हैं। तो ये जो F क्वेश्चन आया था ये था राइट कॉम्पोजिशन, केमिकल क्लास और थेरापेटिक यूजेस ऑफ टेरोकार्पस। ठीक, देखिए कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, टर्म बस अलग है, पर कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बेसिकली आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बताना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कंपाउंड कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ कॉम्पोजिशन में क्या बताना है, केमिकल कंपाउंड कौन कौन से प्रेजेंट है उनके बारे में बताना है। केमिकल क्लास के अंदर क्या बताना है, किस कैटेगरी का है ये, एल्कलॉइड है, टैनिन है, रेजिन है, ग्लाइकोसाइड है, कौन सा है वो आता है केमिकल क्लास के अंदर। थेरापेटिक यूज के अंदर तो यूज आई जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो अभी करते हैं इसका आंसर निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो टेरोकार्पस है इसका सिनोनिम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंडियन कीनो ट्री या मलाबार कीनो। ठीक है, ये होता है इसका सिनोनिम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो देखिए ये जो टेरोकार्पस है इसको हम बेसिकली इसका हम कौन सा पार्ट लेते हैं, तो जो इस प्लांट का स्टेम होता है, ठीक है, तना होता है, स्टेम होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लगा देते हैं कट। ये कट लगाने के बाद में यहां से निकलेगा फिर लिक्विड। ठीक है, जैसे कट लगा देंगे प्लांट में, बहुत सारे प्लांट तुमने ऐसे देखे होंगे, अगर उनमें कट लगा दो तो वहां से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही सेम यहाँ से भी ना ऐसे ऐसे लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो लिक्विड निकल के आएगा ना, हमें इसी लिक्विड को ही कर लेना है कलेक्ट। इसी लिक्विड को कर लेंगे कलेक्ट, और यही जो लिक्विड है यही ही यूज होता है इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, यही ही यूज होता है दवाइयों की तरह। तो नेक्स्ट अब करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। चलो पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है, मेकिंग वर्टिकल इंसीजन। तो इसमें से वर्टिकल इंसीजन कर लगा देंगे। इंसीजन मतलब कट लगा देंगे, आप इसकी जगह कट भी लिख सकते हैं। इंसीजन लगा देंगे या कट लगा देंगे, कहां पर, स्टेम की बार्क के अंदर। प्लांट का नाम क्या है, टेरोकार्पस मार्सपियम। टेरोकार्पस ये वाला ही है टेरोकार्पस, और मार्सपियम, और आपको याद रखना है इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो कीनो जो होता है इसमें 70 से 80% तो कीनोटैनिक एसिड ही होता है। बाकी और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए 20% जो अभी बचे, इसमें से 70 से 80% तो कीनोटैनिक एसिड ही हैं। बाकी जो 20% बचे उनमें ये सब आते हैं, कौन कौन से, किनोइन, किनोरेड, पोटेशियम पायरोकेटेचिन जिसको हम कैटेकॉल भी बोलते हैं, रेजिन एंड गैलिक एसिड। ये होगा इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब देखो जैसे टैनिन जो आपके प्लांट के अंदर हैं, टैनिन कैटेगरी का है ये प्लांट, और टैनिन कैटेगरी का आपके सिलेबस के अंदर ना 3 ही प्लांट हैं टैनिन कैटेगरी के। एक तो टेरोकार्पस ही है, टेरोकार्पस है, एक है ब्लैक कैटेचू और एक है पेल कैटेचू। पेल कैटेचू ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर इनमें से भी पूछा जाए दोनों में से कुछ तो आप बता सको आसानी से। ठीक, तो देखो आपको क्या याद रखना है, ये जो टेरोकार्पस है ना ये तो नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कैटेगरी का है, बाकी ये दोनों हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कैटेगरी के हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो टेरोकार्पस अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कैटेगरी का है। अगर इन दोनों में से कुछ पूछने के लिए आ जाता है तो आप लिखेंगे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कैटेगरी के हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर ही पढ़ेंगे जो हम टेरोकार्पस की बात करेंगे। टेरोकार्पस जो है वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कैटेगरी का प्लांट है। किनोइन जो होता है वो एक इनसॉल्युबल फ्लोबाफीन है। ठीक है, फ्लोबाफीन जो होता है ना यही ही पहचान होती है। अगर किसी के भी अंदर 2 कंपाउंड में से कोई भी एक हो, या तो फ्लोबाफीन हो या तो कैटेकॉल हो, इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंपाउंड हो तो वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल कैटेगरी का प्लांट होता है। ठीक है, फ्लोबाफीन या फिर कैटेकॉल। तो देखो यहाँ पर कैटेकॉल भी है और यहाँ पे फ्लोबाफीन भी है, दोनों कंपाउंड है, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कैटेगरी का। ये जो फ्लोबाफीन है ये बनता कैसे, तो प्लांट के अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये ऑक्सीडेज एंजाइम फ्लोबाफीन बना देता है। किनोइन जो होता है वो ज्यादा डार्क होता है कलर में देन कीनोटैनिक एसिड। ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कीनोटैनिक एसिड, इससे ज्यादा डार्क होता है किनोइन।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर ना ये स्ट्रक्चर हैं तीनों के, गैलिक एसिड का है ये कैटेकोल का है और ये कीनोटेनिक एसिड का है। आपको कैटेकोल का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, एक बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर 2 OH ग्रुप लगाने हैं, वही ही होता है कैटेकोल का स्ट्रक्चर। गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर एक OH और लगा दो और यहाँ पर एक COOH और लगा दो। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया अभी इसका गैलिक एसिड का। ठीक है, देखिए सेम स्ट्रक्चर है ये अभी। अब इसके बाद में कीनोटेनिक का स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, चलिए दोबारा से बताती हूँ। देखो ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, कैटेकोल का है ये। इस कैटेकोल के स्ट्रक्चर में ही अगर हमने यहाँ पर COOH लगा दिया और यहाँ पर एक OH और लगवा दिया तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, इसका गैलिक एसिड का। अभी अगर हम बनवाना चाह रहे हैं कीनोटेनिक एसिड का तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, इतना इसको ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर किसका है, इसी का ही तो है, गैलिक एसिड का ही तो है ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको ये वाला स्ट्रक्चर और बनाना है तो बन जाएगा कीनोटेनिक एसिड। अगर आप कीनोटेनिक एसिड नहीं भी याद करना चाहते इसको छोड़ देना, कोई बात नहीं है, आप गैलिक एसिड और कैटेकोल का स्ट्रक्चर बना देना, दोनों स्ट्रक्चर कितने ईजी हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यूजेस टेरोकार्पस के। तो टेरोकार्पस जो होता है बेसिकली इसको हम एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, बाकी और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया। फेमस ड्रग है ये बहुत ज्यादा आयुर्वेदा के अंदर, और आयुर्वेदा के अंदर हम इसको किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, वहां पे बहुत फेमस ड्रग है, डायबिटीज में हम इसको यूज करते ही हैं टेरोकार्पस को। और किस में यूज होता है, ये टूथेक के अंदर यूज होता है। और जितने भी टैनिन होते हैं ना, जितने भी टैनिन होते हैं, ठीक है, इनकी 2-3 प्रॉपर्टी तो होती ही हैं सारे के सारे। एक तो फर्स्ट क्या होंगे, ये सारे के सारे एस्ट्रिंजेंट होंगे। सेकंड क्या होंगे, ये डायरिया डिसेंट्री में यूज हो जाएंगे, डिसेंट्री एंड डायरिया में यूज हो जाएंगे सारे के सारे। इन सबको हम यूज करते हैं डाइंग और टैनिंग के लिए, ठीक है, मतलब कलर देने के लिए, चाहे वो क्लॉथ हो चाहे और कोई चीज हो, डाइंग और टैनिंग के लिए यूज हो जाते हैं ये सारे के सारे ही। और एक और होता है कि ये सारे के सारे ही लेदर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेदर इंडस्ट्री में। ये वाले तो कॉमन यूज हैं सारे के सारे टैनिन के। अगर आपके पास में पूछने के लिए आ जाता है ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू, वो भी टैनिन ही हैं, तो उनमें भी ये चारों यूज लिख सकते हो, चारों यूज कॉमन होते हैं टैनिन के। इसके अलावा तुम्हें टेरोकार्पस में क्या याद रखना है, डायबिटीज में यूज करते हैं इसको, टूथेक में यूज करते हैं, बाकी तो ये चारों तो याद कर ही लेना, कॉमन होते हैं टैनिन के। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।